नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुछ ऐसे किचन के टिप्स जिससे कि हम अपने मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं और अपने समय की बचत कर सकते हैं और अपने ढेरों पैसे भी बचा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले टिप्स हमारी है कि विंटर में हमारे यहाँ जैकेट हो जाते हैं। हमारे क्या सभी के पास जैकेट बहुत ढेर सारे हो जाते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे तो ढेर सारी जगह लेते हैं, अलमारी में हमारी जगह नहीं बचती है। तो उसके लिए क्या करें, एक हैंगर ले लीजिए। हैंगर में इस तरह से जैकेट को हम फिक्स कर देते हैं जिस तरह से हम अलमारी में टांगते हैं। तो इसको करने के बाद में अगर इस तरह हम टांगेंगे तो इससे हमारी ढेर सारी जगह लेता है और हमारे कम कपड़े आ पाते हैं अलमारी में। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसकी जो आस्तीन है उसको अंदर में कर देंगे। अंदर में करने से ये छोटा सा बन के तैयार हो जाता है और हमारी कम जगह में ये ढेर सारे जैकेट हम एडजस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि विंटर में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, उनको एक जगह रखना बहुत ही कठिन लगता है। तो इस तरह से देखिए, इसको मैंने अंदर कर दिया। अब इस तरह से आप ढेर सारे जैकेट, तो ये देखिए कम जगह में हमारे ढेर सारे जैकेट आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए दूसरी, अगर आपके पास टांगने का कोई सुविधा नहीं है तो ये जिस तरह से मैंने हैंगर में टांगा था उसी तरह इसको हम हैंगर निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अच्छे से फोल्ड करने से क्या होगा, ऐसे फोल्ड करेंगे तो बहुत ढेर सारी जगह लेगा। और इस तरह से देखिए, इसको बराबर से हम आस्तीन पर से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद में इस जो ऊपर हमारे गले साइड का है उसको हम नीचे वाले हिस्से में इस तरह से दबा देंगे और इस तरह आप रखेंगे तो ढेर सारे जैकेट एक जगह पे आप रख सकते हैं बिना हैंगर के, बिना टांगे हुए। आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी जगह, अगर कहीं जाना भी है तो हम इस तरह से अपनी बाइक में कपड़े एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी हमारी टिप्स आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगली टिप्स है, जैसे कि बच्चों की जीन्स हो गई या बड़ों की जीन्स है, इसको हम हैंगर में टांगते हैं तो क्या होता है, हमारी जीन्स एक निकालो और दो निकल जाती हैं। तो इस तरह से हमारी जगह, बहुत सारी जगह लेते हैं कपड़े, तो हमको बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से क्या करेंगे, चलिए हम बताते हैं किस तरह से हम जीन्स को फोल्ड करें जिससे कि हमारी कम स्पेस में ढेर सारे कपड़े हम अलमारी में एडजस्ट कर पाएँ। तो क्या करेंगे, जीन्स को इस तरह से फैला देंगे और फैलाने के बाद में इसको हाफ पे इस तरह से हम हैंगर में इस तरह टांग देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी कम जगह में ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में इसको हम इस तरह से फोल्ड करके और इसके दूसरी जो हमारी है इसको इस तरह से करके और इसको हम टांग देंगे। अब देखिए, एक हैंगर में आप 4-5 जीन्स एक जगह पे फिक्स करके रख सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरह इसमें 3 जीन्स टांगेंगे। तो इस तरह से पलट करके देख सकते हैं कितनी जल्दी हो जाता है और हमारी जीन्स एक निकालना हो तो फटाक से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह दूसरी जीन्स को भी हम इसमें फिक्स कर देंगे तो हमारी कम जगह में ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन बहुत ही काम की होती हैं, जो कि हमारे समय की बचत करती हैं और हमारे पैसों की भी बचत करती हैं। ऐसे आपको ढेर सारे हैंगर खरीदने पड़ते हैं और इस तरह से रखेंगे तो हमारे एक हैंगर में ढेर सारे कपड़े एक साथ में हम एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो इसी तरह आप भी अपने कपड़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगली टिप्स हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। आज हम विंटर वाली ही लेकर के आए हैं, क्योंकि विंटर में कपड़े ढेर सारे हो जाते हैं, जैसे स्वेटर हो गया और ये सब चीज़ें रखने में थोड़ी जगह में नहीं हो पाता है। तो इसको हम इस तरह आस्तीनों को इस तरह फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने जैकेट को फोल्ड किया था उसी तरह इसको फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो अलमारी में जगह बहुत ज़्यादा कम जगह में हम बहुत सारे कपड़े एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से इसको हम फोल्ड, और ये खुलेगा भी नहीं। अब जब खुलेगा नहीं तो हमारा काम भी कम होगा, क्योंकि अगर एक निकालो 4 खुल जाते हैं तो हमारी जगह कम हो जाती है और कपड़े हमें सुलझाने में बहुत समय लगता है। इस तरह से रखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए, क्या होता है, जैसे मोजे हैं, छोटे छोटे बच्चों के हुए या अपने हुए, किसी के भी हुए, ये गुम हो जाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से इसको एक तरफ से फोल्ड कर देंगे, फिर इसको लपेटते हुए इस तरह हम लपेट लेंगे। अब इसको लपेटने के बाद में जो हमने फोल्ड किया है उसी को हम इस तरह से इसके अंदर पलट देंगे। इससे हमारे मोजे जो है एक साथ रहेंगे तो खोएंगे नहीं, और जब खोएंगे नहीं तो हमको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी, हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। देख सकते हैं इस तरह से इसको हम फोल्ड कर दिए। ये छोटी सी जगह में आप ढेर सारे कपड़े एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह चलिए हम हैंकी को आपको दिखाते हैं किस तरह से हैंकी को फोल्ड करके हम रखेंगे। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और हैंकी लेकर के जाते हैं, उसको फोल्ड कर दो वो तुरंत खोल देते हैं, फिर वो बहुत गंदा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए, एक परत हम इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद में आप इसको 3 फोल्ड में इसे पलट लीजिए। 3 फोल्ड में हो जाएगा तो ये बहुत कम स्पेस में आपकी
जो हैंकी है ये खुलेगी नहीं और आपका काम भी आसान हो जाएगा। बच्चे भी इसको आसानी से रख सकते हैं अपने पॉकेट में। अब जो ये पलटा हुआ है इसी को हम पीछे की तरफ पलट देंगे। इससे हमारा देखिए कितना बढ़िया ये हैंकी बन के तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। छोटा सा हैंकी हमारा कितने अच्छे से हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। और इसी तरह से चलिए अगली टिप्स आप लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं कि जो हैंगर टूट जाए उस हैंगर को हम किस तरह से कहाँ पे यूज़ में लाएँ। उसको हम फेंक देते हैं, उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं रहता। देखिए ये प्लास्टिक का है, ये टूटा हुआ है, तो इसको चलिए ये बहुत ही काम का है। इससे हमारे बहुत सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, चलिए ले लीजिए कोई भी बेकार पड़ा हुआ हैंगर, जो टूटा हुआ हैंगर है उसको आप यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरह से हैंगर को ले लीजिए। उसके बाद में कोई भी मोजा ले लीजिए, जिस तरफ से टूटा है उधर तरफ हम हैंगर के अंदर इस तरह से मोजे को फिक्स कर देंगे। चाहें तो 2 मोजे एक साथ में फिक्स कर दीजिए, नहीं तो एक मोजा ही ले लीजिए। जो ख़राब हो जाता है, जिसकी रबड़ बेकार हो जाती है, उस मोजे को आप यूज़ में ला सकते हैं। इसको लगाने के बाद में दूसरा मोजा भी दूसरी साइड से लगा देते हैं। उसके बाद इसको कहाँ यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, आप लोग ज़रूर एंड तक देखते रहिए। और ये बहुत ही काम हमारे आसानी से हो जाते हैं। कोई भी कठिन काम हो उसको आप इससे चुटकियों में काम कर सकते हैं। अब ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि होता है हमारा जो फ्रिज रखा होता है उसके नीचे की सफाई हम नहीं कर पाते क्योंकि उसमें स्पेस बहुत कम होता, हाथ भी नहीं जाता। तो इस तरह से इससे हम इसकी सहायता से इसके नीचे का सफाई कर सकते हैं। इससे हमारी सारी गंदगी दूर हो जाएगी और हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। देखिए कितनी डस्ट इसके नीचे से निकली है। इसके नीचे झाड़ू नहीं जा पाता है। और फ्रिज के साइड में जो होता है उसको भी हम इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं, इसी हैंगर की मदद से। तो है ना कमाल की टिप्स, जिससे कि हमारा टूटा हुआ हैंगर भी यूज में आ गया। अब चलिए अगली टिप्स हमारी है, बहुत ही मेन है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। जैसे सिलेंडर लाते हैं तो इसकी हमें एक्सपायरी डेट देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी ख़रीदें तो एक्सपायरी डेट देख करके ख़रीदें। इस पर लिखा होता है, जैसे ये सी है और 27 लिखा है, तो इसका मतलब ये है अक्टूबर 2027 को ये एक्सपायर होगा। इसीलिए इसकी एक्सपायरी डेट बिना देखे ना लें। तो इसको अगली टिप्स है, जैसे कि हम वैसलीन के लेकर के जहाँ पे हम अपना रखते हैं सिलेंडर, वहाँ पे क्या होता है, जंग के दाग लग जाते हैं और जंग के दाग इतने ज़िद्दी होते हैं कि छूटते नहीं हैं। तो उसके लिए हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं। वैसलीन तो सभी के घर में पाई जाती है। इस तरह से हम ढेर सारी वैसलीन ले लेंगे और एक लेयर की तरह इसके नीचे जो होता है वहाँ पे लगा देंगे। इससे आप कहीं भी सिलेंडर को रखेंगे, इससे आपके सिलेंडर में जो फर्श में दाग नहीं पड़ेगा। जंग का पूरे में इस तरह से घुमा घुमा के लगा दीजिए और कहीं भी सिलेंडर को रख दीजिए। इससे हमारा जो है जंग के दाग नहीं लगेंगे और हमारा सिलेंडर भी सेफ रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर कर देना। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप किस गांव किस शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। मैं फिर इसी तरह की वीडियो लेकर के आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। फिर आएंगे इसी तरह की नेक्स्ट टिप्स के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना और फिर इसी तरह कमेंट करते रहना।